अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। लॉ है ना। चलिए अब ये क्या कहता है, मैं यहाँ पर तीन परिमेय संख्या लूँगा, है ना। ये तीन संख्याओं पर काम करता है। तो चलिए अभी क्या है, ये भी उसी तरह से काम करेगा, जोड़ पे काम करेगा, जोड़ पे करेगा। दूसरा घटाव पे नहीं करेगा। तीसरा गुना पे करेगा, भाग पर नहीं करेगा। तो चलिए मैं इधर देख ले रहा हूँ, है ना। चलिए पहले इधर देख रहा हूँ जोड़ पर, और इधर देख लूँगा दूसरा नंबर पर घटाव पर। तो चलिए मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, है ना। जो मैं इधर मानूंगा वही उधर भी कर लूँगा, उसी से उधर भी काम कर लूँगा। जैसे कि मान ले रहा हूँ x मान ले रहा हूँ 5, और y मान ले रहा हूँ 3, और z मान ले रहा हूँ 4। ये तीन संख्याओं पर काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। ये तीन संख्याओं पर काम करता है। चलिए इधर मैं देख ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इधर x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। बराबर के उस तरफ भी x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। और इसमें करना क्या है, इसमें पहले इसको इधर इस दोनों को पहले जोड़ दूंगा, बाद में बराबर के उस तरफ इधर x प्लस वाई को जोड़ा तो उधर y प्लस जेड को जोड़ूंगा, है ना। ये देखिए बीच वाला दोनों में आ रहा है ना। और इधर पहले x प्लस वाई को z छूट गया बाहर, है ना। इधर y प्लस जेड को x छूट गया बाहर, है ना। तो पहले हम इस दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, फिर इसमें क्या बोलते हैं, बराबर के दूसरी तरफ उसको इस दोनों इधर से छोड़ करके उधर से उस दोनों को जोड़ते हैं, है ना। या फिर उल्टा भी इसका कर सकते हैं, y प्लस जेड इधर लेता तो x प्लस वाई इधर लेना पड़ता है ना। तो ये क्या है, जोड़ में काम करेगा। तो मैं क्या x को क्या लिया है 5, और इसमें y कितना लिया है, y लिया है y 3, है ना। और इधर इस दोनों को जोड़ने के बाद प्लस जेड क्या है, जेड 4 है, बराबर के इस तरफ x 5 है प्लस y 3 है और प्लस जेड क्या है 4 है ना। अब देखिए, अब हम पहले कोष्ट का ही काम करते हैं ना। तो 5 3 8 और प्लस 4 है तो 4, है ना। चलिए बराबर के उस तरफ, है ना, बराबर के उस तरफ प्लस है तो 5 है तो 5, प्लस तो प्लस, और ये कोष्ट के अंदर 3 और 4 7 हो जाएगा, है ना। इधर देखिए 8 4 12, इधर देखिए 7 5 12, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। मतलब ये साहचर्य नियम जो है वो जोड़ पर काम किया, है ना। आगे मैं देख ले रहा हूँ इसी तीनों संख्या से, है ना, इसी तीनों संख्या से। तो देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, बराबर के उस तरफ भी x माइनस वाई माइनस जेड। घेरने में बस अगर इधर y माइनस जेड को घेरिएगा तो उधर x माइनस वाई को घेरना पड़ेगा ना। तो मैं जैसे इसमें जोड़ा वैसा घेरा हूँ, वैसा ही उसमें घेर दे रहा हूँ, है ना। तो x माइनस वाई उधर y माइनस जेड। चलिए x हमारा क्या है 5 है, और y क्या है माइनस के बाद y 3 है ना। चलिए माइनस जेड क्या है 4 है ना, बराबर के उस तरफ x 5 माइनस है ना। और y हमारा क्या है, y 3 है, और माइनस जेड हमारा क्या है, जेड है हमारा 4, है ना, 4। चलिए अब देख ले रहा हूँ, ये देखिए 5 में से पहले कोष्ट का ही काम करेंगे ना। तो 5 में से 3 गया तो 2, और माइनस 4, है ना, बराबर के उस तरफ 5 और माइनस 3 में से 4 गया तो 1, और वो भी माइनस में, है ना। चलिए आप क्या बोलते हैं, 2 में से 4 गया तो -2, है ना। बड़ी संख्या के निशान लगाते हैं, बराबर के इस तरफ 5 और माइनस प्लस और 1। ये इधर देखिए -2 और बराबर के उस तरफ 5 1 6। तो बराबर के एक तरफ आया -2, दूसरी तरफ आया 6। ये दोनों बिल्कुल अलग है ना। तो जोड़ में हमारा साहचर्य नियम काम किया, घटाव में काम नहीं किया। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं गुना और भाग में, है ना। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब हम तीसरा नंबर पर देखते हैं गुना में, और चौथा नंबर पर देखते हैं, चौथा नंबर पर हम देखते हैं भाग में। चलिए मैं संख्या वही क्या x 5 था, y 3 था और z 4 था, है ना, वही सब रहने दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर x को गुना करूँगा y से, y को गुना करूँगा z से, है ना।
और यहाँ पर भी x को गुना करूँगा y से, y को गुना करूँगा z से, है ना। इधर इस दोनों को घेर दूंगा, इधर इस दोनों को घेर दूंगा, है ना। चलिए x हमारा क्या है, x हमारा 5, y हमारा क्या है, y 3, है ना, और z हमारा क्या है 4, है ना, इस तरह से। और x देखिए 5, इधर y हमारा 3 और गुना करना है 4, z 4, है ना। अब ये क्या है, ये तीनों को मैंने एक साथ कर दिया, सॉरी, इधर इस दोनों को एक साथ घेरूंगा, है ना। चलिए अब ये क्या है, पहले कोष्ठक का काम करेंगे तो 5 तिहाई 15, बाहर है 4 गुना में, है ना। तो चलिए ये लिख दिया, बराबर के उस तरफ 5 गुना, इस दोनों को गुना करेंगे 4 तिहाई 12, है ना। इधर देखिए 15 चौके 60, इस तरफ 12 पंचे 60, 15 चौके 60, है ना, 12 पंचे 60, ये हमारे दोनों तरफ बराबर आ गया, है ना। चलिए अब हम इसी चीज़ को भाग में चेक कर लेते हैं ना। तो क्या है, x भागा y भागा z, है ना, बराबर के उस तरफ x भागा y भागा z। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x भाग करेंगे y से और y भाग करेंगे z से, है ना। या फिर इसको हाँ इसी दोनों तरफ इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, बात दोनों सेम ही पड़ता है ना। चलिए अब क्या है, x हमारा क्या है 5 है, सॉरी घेरना है ना, इसको इस दोनों को साथ, इस दोनों को एक साथ, इधर इस दोनों को एक साथ, है ना। चलिए हमारा क्या है 5 भागा 3 भागा z 4 है हमारा, बराबर के उस तरफ 5 भागा कोष्ठ के अंदर y 3 और भागा z हमारा 4, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, ये हम 5 में कोष्ठ के अंदर काम करें ना, तो 5 में 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, है ना, और ये 3 छक्के 18, है ना, लगभग में ये आएगा। भाग करना है 4 से, बराबर के इस तरफ 5 भागा ये 3 में भाग करेंगे 4 से, तो 3 में भाग करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा हमारा 0, ये 4 से 28 ना, 0.7 के आसपास, है ना। चलिए अब क्या है, अब हम इसमें भाग करेंगे इससे, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 0.4, है ना, और बराबर के उस तरफ आ जाएगा हमारा 5 को भाग करेंगे 0.7 से, 5 को भाग करेंगे 0.7 से तो क्या आ जाएगा 7 7, है ना, तो 7 आ जाएगा, है ना, 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 7 7 49, है ना, तो 7 एकम 7, है ना। ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा 0.4, दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा 7.1, है ना। तो ये हमारा बिल्कुल समान नहीं है, तो मतलब यहाँ पर काम नहीं किया, है ना। ये दोनों बराबर है, वो दोनों इसमें जो दोनों तरफ है वो बराबर नहीं है। तो साहचर्यता नियम भी जोड़ और गुना में काम किया और घटाव और भाग में काम नहीं किया। अब अगला नियम है हमारा काट नियम। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अभी हमें पढ़ना है काट नियम। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा है काट नियम, ये इधर इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ। चलिए इसमें क्या है, मैं कोई संख्या, पहले इधर देखिए, माना कि ए बी और सी, है ना, और सी परिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं है ना। अभी हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने तीनों परिमेय संख्या मान लिया, है ना। चलिए अब क्या है, जैसे कि ये इधर रहे a प्लस बी और उधर रहे a प्लस सी, दोनों तरफ अगर कोई भी संख्या दोनों तरफ अगर सेम निशान में रहे, बराबर के इस तरफ भी सेम निशान के साथ हो, बराबर के दूसरी तरफ भी सेम निशान के साथ हो। जैसे कि एक और मान ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे रहे a माइनस बी और इधर रहे c माइनस बी। ये देखिए इधर माइनस बी, इधर भी दिख रहा है माइनस बी, दोनों सेम निशान है ना। यहाँ पे देखिए प्लस में a दिख रहा है, प्लस में a दिख रहा है, दोनों सेम निशान के साथ दिख रहा है ना। तो आप इस दोनों निशान को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब वो कैसे कट रहा है उसको देख लेते हैं अभी, है ना। तो हमारा क्या था, a प्लस बी था और इधर a प्लस सी था। ये देखिए बराबर के दूसरी तरफ जो होता है,
बराबर के इस तरफ अगर कोई चीज़ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। तो a प्लस बी, और ये प्लस में है इधर, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, बराबर यहाँ बराबर, और ये c इधर ही रहने दे रहा हूँ, c है ना, सॉरी मैं a को भेजा हूँ ना, मुझे a को भेजना था, मैं c को भेज दिया, a इधर बच जाता, लेकिन मुझे भेजना a को है, तो a को, a प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, है ना, बराबर के इस तरफ बच गया c, है ना। तो देखिए a प्लस में, दूसरा a माइनस में, तो ये a में से a गया तो 0, a में से a गया तो 0, तो 0 प्लस b बच जाएगा और बराबर c, है ना। तो b में 0 देंगे, b और बराबर c, b बराबर c हो जाएगा, है ना। दूसरी तरफ इधर जब बोला कि दोनों सेम निशान में हो तो उसे काट सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं ना। तो देखिए ये इधर भी b बराबर के इस तरफ भी b माइनस में, बराबर के उस तरफ भी b माइनस में, तो इससे इसको काट सकता हो, हटा सकता हो। देखिए a माइनस बी है बराबर c माइनस बी है, इस b को उधर ले जाऊं या फिर उस b को ही इधर ले आऊं, तो a माइनस बी, ये पहले से b जो है 100, और इधर जो b माइनस में उसको इधर ले आऊंगा तो प्लस में, प्लस b हो जाएगा बराबर c, है ना। तो देखिए b प्लस में b माइनस में, तो b में से b गया तो 0, है ना। तो a बराबर a और b में से b गया तो प्लस 0, है ना, प्लस 0 बराबर c, है ना। ये इसमें से ये कट जाएगा, है ना, ये काट भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब a में 0 जुटा है तो मतलब क्या है, 0 क्या जोड़ेंगे, a ही हो गया बराबर c, a बराबर c के हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा काट नियम है, दोनों तरफ अगर सेम निशान में हो कोई सेम चीज़, है ना, जैसे कि अब मैं संख्या भी लूँ अगर, जैसे कि इधर 4 प्लस 5 है और दूसरी तरफ 6 प्लस 4 है, दोनों तरफ देखिए 4 प्लस में, है ना। तो क्या कर सकता हूँ, इस 4 से इस 4 को हटा सकता हूँ, है ना, या फिर इस तरह से हो 5 माइनस 4 इधर माइनस 4 प्लस 2, है ना। देखिए 4 माइनस में, यहाँ भी 4 माइनस में, तो इस 4 से इस 4 को हटा सकता हूँ, है ना, बराबर के दोनों तरफ जब सेम निशान में हो तो, है ना, चाहे वो भाग गुना और भाग में ही क्यों ना हो, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैं मिटा करके इसको दिखा दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब हमने जोड़ घटाव में तो देख लिया, अब गुना भाग दे रहा हूँ, जैसे कि इधर a गुना रहे b से और बराबर के दूसरी तरफ b गुना रहे c से, है ना। तो क्या करें, दोनों तरफ b दिख रहा है सेम निशान में, गुना में है ना दोनों, तो क्या करूँगा, इस b से इस b को हटा सकता हूँ, है ना। अब देखिए अब दूसरी तरफ देख रहा हूँ, हाँ एक बात और है कि क्या बोलते हैं, ये सब जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, a और c जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 0 रहेगा, मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर कोई संख्या रख रहा हूँ, जैसे कि a को 0 मान ले रहा हूँ, ये 5 और ये 3 मान ले रहा हूँ, है ना। तो ये a 0 है ना, 0 गुने b 5 हो जाएगा बराबर, इधर b क्या है, b 5 है और गुना c क्या है 3, है ना। तो अब हम इसको नहीं कर सकते, है ना, दोनों सेम निशान में, तो इसको नहीं काटेंगे, है ना, नहीं तो वैल्यू अलग अलग है। देखिए इस तरफ क्या है, 0 5 से गुना हो तो 0 होना है, और इधर 5 या 15 होना है। ऐसे अगर हम काट देते तो क्या होता, ये देखिए इधर 0, इधर अभी क्या मेन एक्चुअल में हमारा क्या बचा है, बराबर के एक तरफ 0 और दूसरी तरफ 5 या 15, है ना। हमने गलती करके अभी जो हमने गलती करके 5 से 5 को कैंसिल कर दिया है, वो हमारा वैल्यू ही चेंज कर दिया है। देखिए इधर 0 बचा और दूसरी तरफ क्या बचा 3, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि साथ वाला जो है गुना में जो भी है उसके साथ वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ अब देख लेता हूँ भाग में, है ना, जैसे कि a को भाग दिया गया b से, है ना, और बराबर के दूसरी तरफ भी c को भी भाग दिया गया है b से, है ना। दोनों तरफ b भाग में है ना, तो इस b से इस b को काट सकता हूँ, है ना। तो अभी हमने देख लिया है बराबर के दोनों तरफ समान निशान के साथ समान संख्या भी हो, जैसे कि a प्लस में था इस तरफ भी और a प्लस में था उस तरफ भी, तो हम a से a हटा देते थे, काट देते थे, है ना। तो समान निशान के साथ हो तब हम काट देते थे, है ना। चलिए ये हमारा कैंसिलेशन लॉ हो चुका है। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, अब हम अपना अगला नियम पढ़ते हैं वितरण नियम। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, वितरण नियम, है ना, वितरण नियम, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर भी मैं कोई 3 परिमेय संख्या ले रहा हूँ ना, तो मान लेता हूँ कि माना कि a b और c 3 परिमेय संख्याएं हैं ना, 3 परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब देख रहा हूँ, जैसे कि a रहे बाहर, है ना, इसको इस तरह से गुना करना है, अंदर b प्लस c हो, है ना। और अगर कोई और भी संख्या, मैं अगर 3 4 d e f सब कुछ भी इस सब को भी मान लिया होता तो अंदर मान लीजिए इस तरह से हो, तो माइनस के निशान के साथ भी हो सकता है। जैसे कि
मैं 4 मान ले रहा हूँ, है ना, ए बी सी डी, है ना। चलिए ए बी और सी डी, है ना, 4 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है ना। तो ये देखिए बी प्लस सी और माइनस डी, ये क्या है, इस सबको गुना करना है, इस सबको वितरण नियम से गुना करना है। तो वितरण नियम से गुना करने का तरीका ये होता है, ए को ना सभी के साथ गुना करेंगे, अंदर जितनी भी संख्या है सबके साथ गुना करेंगे। तो ए को गुना करेंगे बी के साथ, फिर उसके बाद ए को गुना करेंगे सी के साथ, फिर उसके बाद ए को गुना करेंगे माइनस डी के साथ, है ना। तो चलिए अब पहले हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, उसके बाद इसका उदाहरण भी देख लेंगे। तो चलिए ए को पहले बी के साथ ना, तो पहले गुना करते टाइम आपको मैं पहले ही बता दिया था, गुना करते टाइम पहले आप निशान का गुना करेंगे, है ना। तो चलिए मैं गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, है ना। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता जनरली शुरू में, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ प्लस 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 ए बी, है ना, ए बी, और ए बी हो गया गुना होने के बाद। अब प्लस प्लस प्लस, है ना, और ए को सी से ए सी, है ना, और प्लस माइनस माइनस और ए को डी के साथ, तो ए डी। हमारा ये गुना होने पर ये आ गया। इसी को मैं मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं कोई संख्या मान ले रहा हूँ ना, मान ले रहा हूँ, माना कि ए हमारा 4 मान ले रहा हूँ, बी मान ले रहा हूँ 3, है ना, और सी मान ले रहा हूँ 5, और डी मान ले रहा हूँ 6। इस तरह से दिख रहा है ना। चलिए तो मैं इस सबको वितरण नियम से गुना करूंगा। तो हमारा क्या था, यही ए बी प्लस सी और माइनस डी था हमारा, है ना। तो कह रहे हैं ए हमारा क्या है 4, है ना, अंदर क्या जिससे गुना करना है, बी 3 से, प्लस सी हमारा 5 और माइनस डी हमारा 6, है ना। तो इस तरह से गुना करेंगे। एक तो अगर इस तरह से है परिमेय संख्या है तो आप तो जोड़ भी देंगे, है ना, आंसर वैसे सेम ही आना है ना, लेकिन कभी कभी होता है चर और अचर सब होता है ना, तो जुड़ता नहीं, जोड़ के निशान के साथ ही वो जुटा रहता है ना, तो तब आपको इस तरह से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं देख ले रहा हूँ। आप वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 8, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 को 4 से गुना कर देंगे, है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन ये वितरण नियम नहीं हुआ। वितरण नियम यही हुआ कि वो इस 4 को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, है ना, ये हुआ वितरण नियम। तो चलिए मैं गुना कर रहा हूँ, प्लस प्लस प्लस, है ना, 4 कहीं 12, और प्लस 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 5 चौके 20, है ना, प्लस माइनस माइनस और 6 चौके 24, है ना। अब देखिए प्लस में कौन कौन है, प्लस में ये और ये है ना, तो 20 और 12, है ना, तो 32 और माइनस 24, है ना। देखिए अब हमको क्या करना है, 32 में से 24 घटाना है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये है हमारा तात्समक अवयव, है ना, अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो चलिए ये जोड़ घटाव का जोड़ और घटाव इधर रहेगा हमारा, इधर हमारा रहेगा गुना और भाग, है ना। तो देखिए जोड़ और घटाव का तात्समक अवयव कुछ और होता है, और गुना और भाग का तात्समक अवयव कुछ और होता है। जैसे कि देखिए माना कि ए कोई परिमेय संख्या है ना। चलिए तो क्या करूँगा, ए है हमारा यहाँ पर, ए में अगर मैं 0 जोड़ भी दूँ इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। ए है हमारा, ए परिमेय संख्या है, ए में मैं 0 जोड़ भी दूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर ए ही हमारा परिमेय संख्या है, ए में से 0 घटा भी दूँ ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये एग्जिस्ट तो करता है पर इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है ना। लेकिन हाँ ये 0 जो है सो किस चीज़ का तात्समक अवयव है, जोड़ और घटाव का ही, है ना। ये नहीं कि गुना और भाग में, गुना और भाग का तात्समक अवयव कुछ और होता है ना। तो चलिए तो इससे पता चल गया कि जोड़ और घटाव का तात्समक अवयव क्या होता है। अब हम यहाँ पर संख्या भी मान सकते हैं ना। अगर ए कोई संख्या, ए को माना कि ए बराबर 5, तो देखिए 5 में 0 जोड़ा, 5 में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं ना, 5 में से 0 घटाया, 5 में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं ना। तो हमारा जोड़ और
और घटाव का तात्समक अवयव जीरो होता है ना, जीरो होता है। अब इधर देखिए गुना और भाग है ना, तो गुना और भाग में देखते हैं। माना कि ए कोई परिमेय संख्या है ना, कोई परिमेय संख्या है। चलिए है, अब क्या करेंगे, ए है हमारा, इसको क्या चीज़ से गुना करूँ, इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए है ना। तो ए को 1 से गुना करूँगा, ए ही रह जाएगा है ना। ए को 1 से भाग करूँगा, ए ही रह जाएगा है ना, बटा के नीचे 1 छुपा ही रहता है ना। तो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर ए को माना कि ए बराबर 5, माना कि ए बराबर 5 है ना। तो अब मैं 5 को 1 से गुना कर रहा हूँ, 5 ही रह जाएगा। 5 को 1 से भाग कर रहा हूँ, इस तरह से भी भाग कर सकते, 5 को 1 से भाग कर रहा हूँ, ये 5 ही रह जाएगा है ना। तो यहाँ से पता चला क्या, जोड़ और घटाव का तात्समक अवयव जीरो होता है। उसी प्रकार गुना और भाग का तात्समक अवयव 1 होता है ना, 1 होता है। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। चलिए, तो जोड़ और घटाव का तात्समक अवयव 0 और गुना और भाग का तात्समक अवयव 1 होता है ना। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है जो अभी हम पढ़ते हैं, प्रतिलोम या विलोम अवयव है ना, अवयव। तो चलिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स। चलिए, बिजली चली गई थी, सॉरी। चलिए, हमारा है प्रतिलोम या विलोम अवयव है ना, इनवर्स एलिमेंट्स है ना। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, माना कि ए कोई परिमेय संख्या है ना। तो इसका प्रतिलोम है ना। चलिए, मैंने परिमेय संख्या जो है ए को मान लिया है ना। अब हम देखते हैं, देखिए, एक होता है योज्य विलोम है ना, योज्य विलोम है ना। अच्छा, योज्य का मतलब जोड़ होता है ना, योज्य का मतलब जोड़ होता है, विलोम का मतलब तो उल्टा है ना, उल्टा। और इधर एक होता है दूसरा गुणात्मक विलोम है ना, विलोम। इसका एक और नाम है, ये है व्युत्क्रमानुपाती है ना। चलिए, अब हम देख लेते हैं, परिमेय संख्या हमने क्या ले लिया, हाँ, गुणात्मक मतलब गुना का है ना, गुना का उल्टा है ना, गुना का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। चलिए, योज्य मतलब जोड़। तो देखिए, जोड़ का उल्टा का निशान लगाना है ना, तो जोड़ का उल्टा घटाव होता है ना, जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव। तो हम क्या करेंगे, हर जो भी संख्या हो उसका अगर विलोम बनाने को बोले, योज्य विलोम बनाने को बोले, तो हम उसमें माइनस का निशान लगा देंगे। किसी भी संख्या में अगर हमको बोले कि इसका योज्य प्रतिलोम निकाले या योज्य विलोम निकाले, तो हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगा देंगे ना, क्योंकि योज्य और विलोम, योज्य मतलब जोड़, विलोम मतलब उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटाव का निशान लगा देंगे हर संख्या में है ना, यही करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं ना, जैसे कि ए कोई संख्या है, तो ए का योज्य विलोम है ना, योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए में माइनस लगा दिया मैंने, ए में माइनस लगा दिया। और अगर बोले माइनस ए का योज्य प्रतिलोम, माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए में माइनस लगा दूंगा है ना, माइनस ए में माइनस लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं है ना, जैसे कि 4 का योज्य प्रतिलोम, माइनस 4, अब माइनस 4 का योज्य प्रतिलोम प्लस 4 है
है ना, इसमें माइनस लगा दिया हूँ। तो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अगर प्लस में है तो उसको माइनस बना देना है और माइनस में हो तो उसको प्लस बना देना है। उसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, है ना। जोड़ के कोई भी संख्या अगर जोड़ के निशान के साथ है 4 है तो इसको -4 कर देंगे, है ना। -4 है तो 4 कर देंगे, है ना। यही करना है, योज्य प्रतिलोम यही होता है, जोड़ का निशान का उल्टा, है ना। तो आप या तो इस नियम से करेंगे, है ना। a का योज्य प्रतिलोम -a का योज्य प्रतिलोम -a में माइनस लगा दिया, है ना। योज्य विलोम, जोड़ उल्टा, जोड़ का उल्टा निशान क्या होता है, माइनस, है ना। तो माइनस का निशान लगाएंगे। और हाँ, इसमें एक और चीज याद रखने वाली है ना। देखिए, किसी भी संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम से जोड़ने पर मान जो है 0 प्राप्त होता है ना। कोई भी संख्या, जैसे कि मैं a ही लिया था ना, a लिया था, a का योज्य प्रतिलोम क्या है, a लिया था, दिख रहा है इधर, a लिया था, a का योज्य प्रतिलोम क्या है, -a। इस दोनों को जोड़ूंगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, a है, a प्लस माइनस -a, है ना। तो a में से a गया तो 0, है ना। 4 है, 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 4 का योज्य प्रतिलोम -4, है ना। तो 4 और उसका योज्य प्रतिलोम उसमें जोड़ दूंगा, है ना, -4 उसमें जोड़ दूंगा तो हमारा 0 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस और 4 में से 4 गया तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 4 में से 4 गया तो 0, है ना। चलिए, अब उसी प्रकार मान ही लिया है ना, संख्या हमने ऊपर ही मान लिया, है ना। अब हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक मतलब गुना का उल्टा, है ना, विलोम मतलब उल्टा, तो गुना का उल्टा भाग, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए, a का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम, है ना। ये देखिए, a जो कहीं पे रहता है तो उसके बट्टा में 1 छुपा ही रहता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती भी इसको बोलते हैं, मतलब व्युत्क्रम बना देते हैं उसका, है ना। a बट्टा 1 है तो इसको हम बना देंगे 1/a, अंश को हर में बदल देंगे, हर को अंश में बदल देंगे, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर ये देखिए, a का गुणात्मक प्रतिलोम, गुना का उल्टा, तो ये अभी क्या है, इसको हम भाग में, गुना का उल्टा भाग होता है ना, तो a को हम भाग में यहाँ पर भेज दिए, a जो है हमारा भाग में चला गया ना। हाँ, इसी तरह से 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए, 1/a को 1 के नीचे ये भाग में डालना है, 1/a को भाग में डालना है, तो हम इसके हर में तो 1 छुपा ही होगा ना, तो 1 के नीचे हम डाल देंगे 1/a, इसका हर बना, तो क्या हो जाएगा 1, ये बट्टा को, इस बट्टा को हम गुना में, भाग है ना, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो भाग को हम गुना में बदलेंगे, तो भाग को गुना में बदल दिया तो ये 1/a है, तो ये बन जाएगा a/1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1/1, है ना, a/1, तो ये आ जाएगा a, है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर a आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 और 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 हो जाएगा, है ना। अब इसमें बस इतना याद रख लीजिए आप कि अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। इसमें प्लस वाला माइनस में बन जाता है, माइनस वाला प्लस में बन जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं ना। योज्य प्रतिलोम बोले तो प्लस को माइनस में बना देंगे, प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या बना देंगे और माइनस वाली संख्या को प्लस में, है ना। इसमें अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। किसी संख्या को उसके गुणात्मक विलोम से गुना करने पर मान 1 प्राप्त होता है ना। तो अभी हम गुना करके देखेंगे। ये देखिए, a का गुणात्मक विलोम कितना है, 1/a, तो a को हम इसके गुणात्मक विलोम से गुना करेंगे, उसमें जोड़ते थे, है ना, जो मतलब जोड़ते तो क्या, यानी कि 0 प्राप्त होता था। इसमें हम गुना करेंगे, है ना, गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, है ना। 1/a है इसका व्युत्क्रम, है ना। तो ये 1/a, तो ये देखिए a से ये a कट जाएगा, है ना, बच जाएगा क्या, 1, है ना। उसी तरह से 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/4 है। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/4 है। इसको गुना करने पर, गुना किया हो ना, गुना करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, है ना। तो अब हम देख लिए कि किसी संख्या के उसके योज्य प्रतिलोम से जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, और किसी संख्या को उसके गुणात्मक विलोम से गुना कर देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। ये चीज़ हमने देख लिया है।